इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक टेबल चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, बार ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, लाइन ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, और मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें ये बताऊंगा कि सब में इंफॉर्मेशन एक ही तरह की दी होती है। ये चार्ट, बार ग्राफ या लाइन ग्राफ, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक टेबल चार्ट से एक पाई चार्ट बनाएंगे, एक टेबल चार्ट से एक लाइन ग्राफ या बार ग्राफ बनाएंगे, और कैसे जो इन्फॉर्मेशन टेबल में दी होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमने एक टेबल ग्राफ में से ढूंढनी होती है, वही एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन हमने पाई चार्ट, हमने लाइन ग्राफ और हमने बार चार्ट से लेनी होती है। सो इसमें देखिए कि एक टेबल दिया गया है। अब टेबल क्या दिया है? द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ सेकेंडरी हाई स्कूल टीचर्स इन 2009। अब ये 2009 की बात कर रहा है, तो ये हमें पास की बात कर रहा है। अब देखिए, अगर पास की बात करनी है तो हम लोग बात कर सकते हैं, इसमें सेकंड फॉर्म से भी बात कर सकते हैं, इसमें थर्ड फॉर्म से भी बात कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपने इसमें क्या यूज़ करना है। वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि सेकंड फॉर्म कैसे यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म क्या होती है। ये इसमें मैं आपको ये बताने के लिए नहीं बता रहा ये वीडियो, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेबल चार्ट और इसमें से इंफॉर्मेशन हमने कैसे गैदर करनी है। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि ये एक पास का चार्ट है और इसमें सैलरीज दी गई हैं। क्या क्या दी है इसमें आपको 5 कंट्रीज दी हैं। कौन कौन सी कंट्रीज दी हैं? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, जापान और कोरिया। इसमें इनका क्या इन्फॉर्मेशन दी है? हमें स्टार्टिंग सैलरी दी गई है। और क्या इन्फॉर्मेशन दी है? उससे बताया गया है कि स्टार्टिंग सैलरी के आफ्टर 15 ईयर्स सैलरी, मतलब जब उसने स्टार्ट किया था तब उसकी सैलरी क्या थी। स्टार्ट करने के 15 साल बाद उस कंट्री में उस एक बंदे की एवरेज जो है सैलरी क्या होती है। इसमें और क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि उसकी मैक्सिमम सैलरी, मतलब उसकी मैक्सिमम सैलरी कहाँ तक पहुँच जाती है, और बताया गया है कि कितने साल लगे उसको मैक्सिमम सैलरी में पहुंचने के लिए। सो हमें कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उससे बताया गया है उसकी स्टार्टिंग सैलरी, उसके बाद बताया गया है कि उसकी सैलरी 15 साल बाद कितनी हुई, उसकी मैक्सिमम कितनी है, और बताया गया कि कितने साल लगे उसको मैक्सिमम सैलरी के तक पहुँचते। ऑस्ट्रेलिया में कितने साल लगे? 9 साल। डेनमार्क में कितने लगे? 8 साल। लग्जमबर्ग में 30, जापान में 37 और कोरिया में 34। और मैक्सिमम सैलरी कितनी है कोरिया में? 62। सो देखिए, जब भी हम टास्क 1 लिखेंगे और उसमें बार ग्राफ, टेबल, पाई चार्ट कुछ भी होगा, सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन क्या देखना है कि मैक्सिमम और लोवेस्ट। अब देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, स्टार्टिंग सैलरी में जो हमने फिगर्स दी हैं, इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है? 80,000। हमने ये फिगर नोट कर लेनी है। सबसे कम क्या है? सबसे कम दी हुई है 28,000, हमने ये नोट कर लेनी है। अब क्या नोट करना है, क्या देखना है? ऑस्ट्रेलिया में जो सैलरी थी, स्टार्टिंग सैलरी, वो सबसे कम थी, और लग्जमबर्ग में जो स्टार्टिंग सैलरी वो सबसे ज़्यादा थी। अब उसके बाद आते हैं ये वाले में, आफ्टर 15 ईयर सैलरी। अब इसमें से भी हमने वही काम करना है, मैक्सिमम हमने अपने टिक मार्क कर लेने, मैक्सिमम लोवेस्ट। कैसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है वो बाद में, जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है वो सबसे पहले तो हमने बस यही गैदर करना है, मैक्सिमम और लोवेस्ट। अब देखिए, सैलरी आफ्टर 15 ईयर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यहाँ देखना है लग्जमबर्ग में। और सबसे कम कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है और कोरिया में है। कोरिया में भी सैलरी 48,000, मतलब कि कोरिया में बड़ी नहीं है। अब हमने ये नहीं बताना कि क्यों नहीं बढ़ी, हमने सिर्फ ये बताना है कि जो जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, और वही इन्फॉर्मेशन हमने अपने बॉडी पैराग्राफ में प्रेजेंट करनी है। कब प्रेजेंट करनी है? ओवरव्यू के बाद, एक मूवी के ट्रेलर देने के बाद। अब देखिए, उसके बाद मैक्सिमम सैलरी पे आते हैं। मैक्सिमम सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? फिर वही लग्जमबर्ग में। और सबसे कम कहाँ पे है? फिर वही ऑस्ट्रेलिया में। तो एक चीज़ नोट करने वाली है, स्टार्टिंग सैलरी भी सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग में है, 15 ईयर्स के बाद सैलरी भी सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग में है, और मैक्सिमम सैलरी भी सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग में है। और अब आते हैं हम लोग ईयर्स टू टॉप रीच सैलरी। अब यहाँ पे देखिए, जो मैक्सिमम सैलरी पर रीच किया है वो सबसे ज़्यादा साल कहाँ लगे?
वो लगे जापान में। और सबसे कम साल कहाँ लगे? वो लगे डेनमार्क में। मतलब डेनमार्क में मैक्सिमम सैलरी रीच करने के लिए सबसे कम ईयर्स लगे और जापान में सबसे ज़्यादा साल लगे मैक्सिमम सैलरी को रीच करने के लिए। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो अभी हम लोग इसमें से गैदर की है। मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा और डिटेल में भी आपको बताऊंगा। मैंने तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताया है कि हमने इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करनी है, मेन पॉइंट्स क्या गैदर करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या टेबल चार्ट और पाई चार्ट में कोई फ़र्क होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कोई फ़र्क नहीं है। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको एक पाई चार्ट बनाया है आपको बताने के लिए कि आपकी समझ में आ जाए कि पाई चार्ट और टेबल चार्ट या फिर बार चार्ट या लाइन ग्राफ, इनमें इंफॉर्मेशन जो दी होती है वो लगभग सेम ही होती है, कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती, बस उनको प्रेजेंट डिफरेंट तरीके में किया गया होता है। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो हमें दी थी वो टेबल चार्ट में, यहाँ पे वो सेम इंफॉर्मेशन हमें किस में दी है, फॉर्म में पाई चार्ट में। तो हमने क्या करना है, इसमें से भी वही इंफॉर्मेशन निकालनी है कि स्टार्टिंग सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ थी, लग्जमबर्ग में थी, और सबसे कम कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में थी। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे। और फिर देखिए मैंने यहाँ पे ये एक बार चार्ट बनाया है, वहाँ पे भी मैंने सेम टेबल को यूज़ किया है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, उसी का लेकर मैंने बार चार्ट बनाया। और ये बताने के लिए बताया आपको कि बार चार्ट और टेबल चार्ट में इंफॉर्मेशन जो दी होती है वो अलग नहीं होती, उसका लिखने का तरीका अलग नहीं होता। इंफॉर्मेशन जो हमने टेबल में ढूंढनी है वही हमने इंफॉर्मेशन बार चार्ट में ढूंढनी है, वही इंफॉर्मेशन सेम हमने पाई चार्ट में ढूंढनी है, और वैसी ही इंफॉर्मेशन सेम हमने लाइन चार्ट में ढूंढनी है। ये अभी बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब आप देखिए कि मैंने क्या किया है, यहाँ पे वही चार्ट का एक रो मैंने यहाँ से लिया और वो क्या स्टार्टिंग सैलरी ले ली, उसी का मैंने क्या बना दिया, उसी का मैंने एक पाई चार्ट बना दिया। आगे मैंने क्या किया, आफ्टर 15 ईयर सैलरी, उसको लेकर मैंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ले ली, उसका क्या बना दिया, उसका भी मैंने एक पाई चार्ट बना दिया। आगे मैंने क्या किया, मैक्सिमम सैलरी, उसको मैंने नीचे उठा लिया और उसका भी मैंने क्या किया, एक पाई चार्ट बना दिया। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे थी। तो मैंने क्या किया, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये किया कि टेबल में से एक एक रो एक एक कॉलम उठा लिया और उसका मैंने अलग अलग इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट में दिखा दी, यही बताने के लिए कि हमें अगर पाई चार्ट आता है तो हमें अलग इन्फॉर्मेशन इसमें से नहीं ढूंढनी। जैसे आफ्टर 15 ईयर सैलरी में, तो यहाँ मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा लग्जमबर्ग में थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखिए लग्जमबर्ग की आ रही है यहाँ पे भी, और सबसे कम कहाँ पे थी, कोरिया में, तो यहाँ पे देखिए कोरिया की इन्फॉर्मेशन आ गई। सो सेम इन्फॉर्मेशन मुझे टेबल से ढूंढनी है और सेम इन्फॉर्मेशन मुझे पाई चार्ट से ही ढूंढनी है। ऐसा ही मैक्सिमम सैलरी में आ गया, मैक्सिमम सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ थी, लग्जमबर्ग में टेबल में थी, और यहाँ पाई चार्ट में देखिए तो वही सेम इन्फॉर्मेशन मुझे पाई चार्ट में से ढूंढनी है। अब मैंने क्या किया, इसी को लेके एक बार ग्राफ बना दिया। देखिए क्या हो रहा है कि जो एग्जामिनर है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है अलग अलग तरीके से। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ टेबल से अलग अलग पेश करके, ताकि आपको ये समझा दूँ कि जो चीज़ हमने टेबल में से ढूंढनी है वैसी ही इन्फॉर्मेशन हमने बाकी सब तरह के बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, लाइन चार्ट हो, अपना पाई चार्ट हो, उसमें से ढूंढनी है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक बार ग्राफ को मैंने डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट किया। क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलिया ले लिया, डेनमार्क ले लिया, लग्जमबर्ग, जापान और कोरिया ले लिया, और यहाँ पे ब्लू में क्या किया, ब्लू में मैंने स्टार्टिंग ले लिया, ऑरेंज में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ले लिया आफ्टर 15 ईयर्स, और ये जो ग्रे में मैंने क्या लिया, मैक्सिमम ले लिया। और ये जो मैक्सिमम जो है ये वाली चीज़ ये मैंने ग्रे में प्रेजेंट कर दी, ये 15 ईयर्स आफ्टर 15 ईयर्स वाली इन्फॉर्मेशन मैंने ऑरेंज में प्रेजेंट कर दी, ये जो है स्टार्टिंग सैलरी है ये मैंने इसको ब्लू में प्रेजेंट कर दी। क्या किया, अब वही चीज़ मैंने इस बार ग्राफ से भी ढूंढनी है कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी, वो स्टार्टिंग सैलरी है कितनी होती है, वो 28,000 होती है। आफ्टर 15 ईयर्स कितनी होती है, वो 48,000 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 48 होती है। और ये डेनमार्क में स्टार्टिंग कितनी है, ये लग्जमबर्ग में स्टार्टिंग कितनी है, जापान में स्टार्टिंग कितनी है, और कोरिया में स्टार्टिंग कितनी है। ये देखिए ऑरेंज में क्या है, डेनमार्क में आफ्टर 50 ईयर्स 54,000 है, यहाँ पे 1,19,000 है, लग्जमबर्ग में, जापान में 65 है, और कोरिया में 48,000 है। और यहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जो मैक्सिमम सैलरी है वो 48 है, डेनमार्क में ये है
लग्जमबर्ग में ये है, जापान में ये है और कोरिया में ये है। ये क्या है कि वही इन्फॉर्मेशन आपको बार ग्राफ में आएगी, वही इन्फॉर्मेशन आपको टेबल चार्ट में आएगी, वही इन्फॉर्मेशन आपको पाई चार्ट में आएगी। आपने क्या करना है, आपने उसमें से वो इन्फॉर्मेशन उठानी है जो आपको मेन चाहिए। कैसे उठाएंगे, ये हम लोग डिस्कस इसमें भी किया है, मैंने टेबल चार्ट में बताया है आपको पहले, और वही इन्फॉर्मेशन हमने इस बार ग्राफ में उठानी है। और आगे भी हम लोग जब आगे भी कोई हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या लिखना है। बेसिकली सिर्फ हमें क्या करना है, किसी भी चार्ट में से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि हमारे लिए मेन इंफॉर्मेशन क्या है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखिए, एक और तरह का बार चार्ट, यहाँ पे बार ग्राफ और तरह का था, यहाँ पे देखिए बार ग्राफ मैंने एक और अलग तरीके से बनाया, लेकिन टेबल मैंने सबके लिए सेम रखा। ये किस लिए मैं टेबल सेम रखा, सिर्फ और सिर्फ आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जैसा मर्जी बार ग्राफ आए, चाहे वो ऐसा बार ग्राफ आए, चाहे वो बार ग्राफ ऐसा आए, सिर्फ और सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि हमने उसमें से इन्फॉर्मेशन क्या गैदर करनी है और कैसे गैदर करनी है। देखिए अब यहाँ पे बार ग्राफ में देखिए, यहाँ पे मैंने वही किया, 5 कंट्रीज ली, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, जापान और कोरिया। अब मैंने इसमें क्या किया, इसमें मैंने 3-3 बार बनाई एक कंट्री की। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक में स्टार्टिंग सैलरी, आफ्टर 15 ईयर सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्लू में क्या लिया, फिर वही स्टार्टिंग सैलरी, आफ्टर 15 ईयर्स, और ग्रे में मैंने लिया मैक्सिमम, ऑरेंज में लिया आफ्टर 15 ईयर सैलरी और ब्लू में लिया स्टार्टिंग सैलरी। और ये मैंने इन्फॉर्मेशन ऐसे दे दी, यहाँ पे लग्जमबर्ग में भी दे दी, जापान में भी दे दी और कोरिया में। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने टेबल में उठाया था कि सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ थी, लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही मैंने बार चार्ट में देखने क्या करना है कि स्टार्टिंग सैलरी जो है, जो ब्लू वाली है, ये देखिए ब्लू वाली है, इसमें मैंने देखा कि स्टार्टिंग सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आ गया आफ्टर 15 ईयर सैलरी। 15 ईयर सैलरी को मैंने कहाँ लिया, ऑरेंज में लिया। इसमें मैंने टेबल में क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा जो 15 ईयर्स के बाद जो सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में है, और सबसे कम कहाँ पे है, कोरिया में है और ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे ही मैंने बार ग्राफ में देखी, यहाँ पे है ये वाली उठा ली ऑरेंज वाली बार, और मैंने क्या किया, ये देखो सारी बार हाईलाइट होगी। यहाँ पे है सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ पे आ गई, लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ पे आई, ये देखिए कोरिया में आई है, और ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में आई है। उसके बाद क्या था, मैक्सिमम सैलरी, टेबल में था, मैक्सिमम सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए यहाँ पे भी जो है मैक्सिमम सैलरी को मैंने हाईलाइट कर लिया ग्रे को, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। सो यही इन्फॉर्मेशन मैंने टेबल से उठाई और यही इन्फॉर्मेशन मैंने बार ग्राफ से उठाई। कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग तरह के बार ग्राफ आ सकते हैं, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन सेम ही गैदर करनी है। अलग अलग के तरह के ये बार ग्राफ आ सकता है, इसमें क्या है, अलग तरह का बार ग्राफ होगा, इन्फॉर्मेशन मैंने क्या उठानी है, ये देखिए सेम उठानी है। आगे देखिए पाई चार्ट था, उसमें इन्फॉर्मेशन अलग तरीके से दी हुई थी, पर मैंने इन्फॉर्मेशन उठानी कैसी है, वैसे ही जैसे मैंने टेबल में उठाई थी। और टेबल में कैसे उठानी है ये तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया। अब आते हैं लास्ट वाले में, जो कि है हमारे पास लाइन ग्राफ। देखिए लाइन चार्ट में क्या, देखिए वही चीज़ मैंने फिर वैसे ही इंफॉर्मेशन दी। ये देखिए टेबल मैंने ऊपर रखा हुआ है, उससे मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे लाइन ग्राफ बना लिया, लाइन चार्ट बना लिया। मैंने ब्लू को क्या रिप्रेजेंट किया, स्टार्टिंग को, ऑरेंज को क्या रिप्रेजेंट किया, 15 ईयर्स वाला, आफ्टर 15 ईयर्स, और ग्रे को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसमें मैक्सिमम को मैंने रिप्रेजेंट किया इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग सैलरी, देखिए यहाँ पे वही चीज़ मैं बार बार उठा रहा हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी मैंने क्या किया था, सबसे लग्जमबर्ग में थी और सबसे कम कहाँ थी, और मैंने दिखाया ऑस्ट्रेलिया में थी। अब देखिए लाइन चार्ट में देखिए कैसे है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, लग्जमबर्ग में, सबसे कम कहाँ पे थी, ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे लाइन चार्ट मोर इजी हो गया, इसमें इंफॉर्मेशन मोर इजीली गैदर की जा सकती है। और देखिए यहाँ पे आफ्टर 15 ईयर सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, लग्जमबर्ग में, सबसे कम कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में और कोरिया में। वही यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, ये ऑरेंज वाला, सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ पे है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है, और कहाँ पे है, ये देखिए कोरिया में है। फिर आ गया मैक्सिमम सैलरी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी मैक्सिमम सैलरी, लग्जमबर्ग में, सबसे कम कहाँ थी, ऑस्ट्रेलिया में। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लाइन चार्ट में भी दिखाई, सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, ये देखिए
लग्जमबर्ग में, और सबसे कम कहाँ थी, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम थी। तो ये चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ कि हमने सेम ही इन्फॉर्मेशन टेबल से उठानी है, सेम ही इन्फॉर्मेशन बार चार्ट से, सेम ही इन्फॉर्मेशन पाई चार्ट से, और सेम ही इन्फॉर्मेशन मुझे लाइन चार्ट से उठानी है। और मुझे सिर्फ देखना और समझना आ जाए कि इनको समझना कैसा है, मेन पॉइंट्स क्या है इसमें, उसके बाद हम लिखेंगे। लिखने का काम तो बाद में है, पहले क्या काम है, पहले समझने का काम है। देखिए कुछ चार्ट तो इजी होते हैं समझने में, कुछ चार्ट होते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट। जब डिफ़िकल्ट वाला आएगा तो मैं आपको एक डिफ़िकल्ट वाला भी आपको समझाऊंगा, और एक आपको मैं इजी वाला भी अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपने प्रेजेंट करनी है और कैसे प्रेजेंट करनी है, ताकि हमारे 6 बैंड कैसे आएंगे, हमारे 8 बैंड कैसे आएंगे, हमारे 9 बैंड कैसे आएंगे, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पर मैं आपको बताऊं कि सबसे इजी चार्ट जो मेरे अनुसार है वो होता है टेबल चार्ट और होता है ये लाइन चार्ट। बाकी भी इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ जाती है कई बार स्टूडेंट्स को। पर ये जो होती है इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजी पिक करनी इजी होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, लग्जमबर्ग में सब कुछ ही हाई है और ऑस्ट्रेलिया सब कुछ ही लो है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि लाइन चार्ट, बार ग्राफ ये सब क्या है, और आपको शायद ये भी समझ आ गया होगा कि इन्फॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि इसको इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मूवी का ट्रेलर, कैसे ओवरव्यू देना है। I hope you like this video. If you like it, please subscribe my channel and do share this video with other people as well. Thank you.